साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कोरल ड्रा में इलिप्स टूल का यूज करके किस तरह से हम डिजाइन को तैयार करें। तो चलिए हम इलिप्स टूल को लेते हैं और इलिप्स टूल को हमने ऐसे क्लिक करके ड्रैग किया। जब हमने इलिप्स को सेलेक्ट किया तब हमने क्लिक करके ड्रैग किया। अब ड्रैग करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो इलिप्स बनकर तैयार हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसकी एक कॉपी बनाते हैं। तो कॉपी करने का एक तरीका क्या है, आप कीबोर्ड से Ctrl+D दबा दो तो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप इस पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। इसी तरह से अगले पे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करिए, राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए, तो 3 बन जाएगा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे 3 इलिप्स तैयार किए। पहला इलिप्स हमने जो बनाया उसको हमने यहाँ नीचे ऐसे सेट कर दिया और दूसरे इलिप्स को हमने इसके ऊपर, या आप इसको ऊपर सेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कैसा चाहते हैं। जैसे हम इसको ऊपर भी सेट कर सकते हैं, तो हमने ऐसे ऊपर सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद अगला काम में क्या करना है, पहले इलिप्स जो नीचे वाला इस पे, अब देखिए टूल बॉक्स में कौन सा टूल हमने लिया, पिक टूल। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो अब हम शिफ्ट की को प्रेस करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। इसी तरह से शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। तीनों टूल्स हमने जो है शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिए। देन यहां पर एक टूल है, आप ये देखेंगे, ये इसको कहते हैं प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार में देखेंगे तो एक टूल है ट्रिम। जैसे ही आप ट्रिम पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, अभी तो हमको कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ इतना जरूर समझ में आया कि ये जो हमारा सर्कल है ये पीछे चला गया। तो अब हम इन दोनों सर्कल को डिलीट करते हैं। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। अभी इस डिजाइन को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि सर्कल की वजह से ही ये ट्रिम हो पाया। तो आप इसको जितने एरिया पर आप ट्रिम करना चाहें उतने एरिया को आप सेलेक्ट कर लें। तो देखिए आपका ये ट्रिम का जो एरिया है वो सही है। इसको भी थोड़ा सा आप ऊपर कर लें। अब फिर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसा एक तरीका है, आप क्लिक करके भी ड्रैग करके। अब यहाँ पे करते हैं ट्रिम। तो अब कौन सा कटेगा, ये पीछे वाला, लेकिन हमको इसको तो काटना नहीं। तो फिर से शिफ्ट की प्रेस करके इन सभी को सेलेक्ट कर लें और ट्रिम कर दें। अब ट्रिम करने के बाद बाकी दोनों को हम डिलीट कर देते हैं और ये जो हमारी डिजाइन बनी, इस डिजाइन को हम यहाँ पर रख देते हैं। और फिर उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, टूल बॉक्स में आपको एक टूल मिलेगा, इंटरेक्टिव काउंटर टूल। तो अब जब इंटरेक्टिव काउंटर टूल पर क्लिक करते हैं तो यहां से आप इसमें कितना स्पेस ऐड करना है वो आप क्लियर करते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको ड्रैग करते हैं। तो जब हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंटरेक्टिव जो टूल हमने लिया था काउंटर टूल, वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब अप्लाई होने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, हम इस पे क्लिक करते हैं और इसके कलर को चेंज करते हैं। एक तो तरीका है कि यहां से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी। दूसरा, आप यहां से कोई भी कलर ले सकते हैं। अब ये जो 2 कलर है, ये इनका यूज क्या होगा और कैसे करेंगे वो भी जानिए। जैसे पहला वाला टूल ये आउटलाइन के लिए है, दूसरा टूल फिल के लिए है। अच्छा, अब यहाँ पर आप जैसे इसके स्टाइल को या इसमें कोई और भी दूरी बनाना चाहते हैं या नजदीक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को पकड़ के ड्रैग कर ले। और ड्रैग करने के बाद आप किसी भी कलर पे, जिस भी कलर में आप चाहते हैं उस कलर पे आप क्लिक करके ड्रैग करें। अब यहाँ पे आप इसको, ये जो आपका कलर है, इस कलर को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो कलर को एडजस्ट कर लिया। फिर उसके बाद आउटलाइन में क्या कलर देना है, आउटलाइन में भी जैसे हमको सेम कलर देना है तो आप दे सकते हैं और आउटलाइन को भी व्यवस्थित कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का कलर और आउटलाइन का कलर। तो यहाँ पर एक डिजाइन बनकर तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, इस डिजाइन को अगर आप अलग अलग तरीके से देखना चाहते हैं, मैं थोड़ा जूम कम करता हूं तो चीजें और थोड़ी क्लियर हो पाएंगी। जूम छोटा करते हैं हम लोग और इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहाँ पे रख लेते हैं। अब देखिए इसको आप कैसे बनाना चाहते हैं, यहाँ पे अलग अलग शेप मिल जाएंगे। तो आप जिस शेप में चाहते हैं उसी शेप में आप इसको सिलेक्ट करें। तो जैसे पहले ये था उसी शेप में हमको डिजाइन बनानी है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्लिक करके ड्रैग करके इसके सीधे पर रख देना है। जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया उस ऑब्जेक्ट पर हमें क्लिक करके थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को बड़ा कर लें ताकि क्लियरिटी मिले। जैसे अब ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करिए और क्लिक करके आप घसीटिए, तो अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन राइट क्लिक करके आप छोड़ेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। थोड़ा सा वेट करें, देखिए यहाँ पे कॉपी बन गई।
तो अब हमें क्या करना है, इसी को व्यवस्थित रूप से सेट करना है। तो व्यवस्थित रूप से कैसे सेट करेंगे, सॉरी, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर लेके आइए। अब इस ऑब्जेक्ट के बाहर क्लिक करिए और ऑब्जेक्ट को इसके लाइन के शुरुआत में अटैच कर दीजिए। तो लाइन के शुरुआत में अटैच जब करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जूम को थोड़ा सा आप बड़ा भी कर सकते हैं जिससे और क्लियरिटी हो पाएगी। तो जूम को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा और मैनेज करते हैं ताकि ये एकदम परफेक्ट हमें समझ में आए कि ये सही सेट हो रहा है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है कि हाँ सारी चीजें सही सेट हो गई, लेकिन वो एक्चुअल नहीं हुआ रहता। तो आप इसको देख लें कि ये लाइन से एडजस्ट हो पा रहा है या नहीं। अगर ये लाइन से एडजस्ट हो गया तब आपको अगली डिजाइन तैयार करनी है। तो पहले हम इसको लाइन से थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये जो लाइन है दोनों लाइन एक बराबर मैच करनी चाहिए। तो अभी जो हम ऑब्जेक्ट को मैच कराने का प्रयास करें तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि सिस्टम जो है इसके लिए थोड़ा हाई क्वालिटी का चाहिए होता है। तो यहां से हमने इसको एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद अब लेते हैं फिर से पिक टूल और इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके यहां पर आप रख दीजिए। सॉरी, लेफ्ट क्लिक करके रखिए, राइट क्लिक करके। मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट ही क्लिक करके छोड़ दिया था। तो आप इसको ड्रैग करिए और ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। जब आप राइट क्लिक करके छोड़ेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसको भी आप एडजस्ट कर लें, या अभी ये सही नहीं आपका एडजस्ट हो रहा है तो इसको भी व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर ये 3 बन गए, थोड़ा जूम और कम करते हैं। अब ये तीनों को सिलेक्ट करिए, आप जहां रखना चाहते हैं, जहां पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, जितना स्पेस चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करिए, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करिए और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। फिर इस तरह से हमने इसको तैयार किया। अब इसी को पूरे सेलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ भी क्लिक करके आप ड्रैग करें, क्लिक करके आप ड्रैग करें और राइट क्लिक करके छोड़ दें। तो अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है। अब आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर से एक और कॉपी तैयार करनी है। अब इसको भी हमें यहां पे एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद इसके जूम को थोड़ा और छोटा करिए। यहां पे आप एक बेहतर डिजाइन बना के तैयार कर सकते हैं और उस डिजाइन को अपने पेज में भी यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह से हमने सारे ऑब्जेक्ट को ऐसे सेट कर लिया और सेट करके यहाँ पे एक पेज पर इसको उठा के सबको रख दिया। तो पेज यहाँ पे फुल बताएगा। अब नीचे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक पेज मिल गया होगा यहाँ पे, जिसपे आप कोरलड्रा में काम करते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये सबको सेलेक्ट किया और इस पेज पे लाके रख दिया। अब इसके जूम को थोड़ा बड़ा करते हैं और ये हमारा कंटेंट बनकर रेडी हो गया है। और इसका आप चाहे तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, वो सब आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा आप कैसा चाहते हैं। अब आप इसको पेज में एडजस्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट की प्रेस करके आप पेज में एडजस्ट कर दीजिए। शिफ्ट की प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ देना है। तो ये पूरे तरह से ऑब्जेक्ट इस तरह से डिस्प्ले होगा। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें इलिप्स टूल का यूज करके और भी बहुत सारी ड्राइंग्स आप बना सकते हैं। जैसे हमने 2 इलिप्स बनाए, अब इनको आप एप्पल का शेप देना चाहते हैं तो कैसे दें। एप्पल का शेप देने के लिए आपको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको पहले ये दोनों सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेल्ड टूल का यूज करें। तो देखिए यहाँ पे ये वेल्ड बन गया। अब उसके बाद इसको काटना है साइड से, तो फिर से टूल बॉक्स में चले और यहां से हम एक इलिप्स लेते हैं और फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहां से हम कर देते हैं माउस। ये आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से बन गया। अब मान लीजिए आपको इसकी पत्ती बनानी है। यहाँ पे हमने जो ये इलिप्स तैयार किया, इसी इलिप्स की एक और कॉपी तैयार कर लेते हैं। कंट्रोल डी दबाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। अब शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करने के बाद हम यहाँ से बीच से इस पत्ती को निकाल लेते हैं
और इसका छोटा साइज बना के इसको हम घुमा के जिस एरिया में चाहे उस एरिया में रख सकते हैं। तो जैसे इसको टेढ़ा करना चाहते हैं टेढ़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं, तो ये बहुत आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को आप बहुत आसानी के साथ बना के कोरल में तैयार कर सकते हैं। आपको अगर ये ऑब्जेक्ट बनाना या समझाना किसी को समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।